हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि यू वर्सेस देम, आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, आप किस माइंड सेट में हो। पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर आपके पर्सन की। तो आप किस एनर्जीज़ में हो अभी, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है। आप किस एनर्जी में हैं। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा मन उदास है, हताश हो, निराश हो, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं एक मूविंग ऑन वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर आप खुद को ना डिटैच कर रहे हो, भारी मन से कहिए, दुखी मन से कहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी जैसे अनविलिंगली आप एग्ज़िट कर रहे हो। डिपार्चर यहाँ नज़र आ रहा है अपने पर्सन की लाइफ से, उनकी यादों से, उनसे दूर हो जाना चाहते हो। काफ़ी ज़्यादा मन उदास इस बात से भी है कि आपने इस कनेक्शन पर बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की थी, बहुत साथ दिया था, बहुत सपोर्ट दिया था, हर तरह से इस कनेक्शन को नर्चर किया है, लेकिन उसके बदले में जो आपको मिला है वो है धोखा, किसी तरह का बीट्रेल, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह का मैनिपुलेशन आपने फेस किया है। कि कहीं ना कहीं आपकी उम्मीदों को, आपके विश्वास को, आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, और उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया हुआ है। तो इस समय हैवी एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं जो बाकी खुशियां हैं आपके जीवन में, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी तरफ भी आपका ध्यान नहीं जा रहा है इस समय। अब कहीं ना कहीं उसी जो भी धक्का लगा है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उसी सब सोच का इम्पैक्ट आप पर काफ़ी ज़्यादा गहरा है कि जहाँ पर वो यादें या वो जो ट्रॉमा है, वो ट्रॉमेटिक समय रहा है, जो सिचुएशन हुई जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है या आपके ट्रस्ट को जो ब्रेक किया गया, वो चीज़ें आपके जहन से निकल नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर ये घुटन है, एक सप्रेशन है, और एक रिग्रेट है कि मैंने क्यों इतने एफर्ट्स डाले थे, मैंने क्यों ब्लाइंड फोल्डेड वे में इस इंसान पर या इस रिश्ते पर ट्रस्ट किया, मैं क्यों नहीं देख पाई कि ये इंसान कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन के साथ है, किसी ना किसी तरह के कुछ तो छल है, कुछ कपट है, कुछ षड्यंत्र है, या इंसान में उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आपके लिए स्टैंड ले सके, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो चीज़ें इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा अपसेट करती नज़र आए। एक सैडनेस है, एक ग्रीफ की एनर्जीज है जिससे करेंटली आप गुजर रहे हो सकते हो, और एक क्रॉस रोड है जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते में अब आगे कुछ हो भी पाएगा क्या, या आप क्या करें, अब आप किस दिशा में जाएं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ने जो डिटैचमेंट आप अपने लाइफ में ला रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो, वो इसीलिए है कि आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का। काफ़ी वेटिंग के बाद भी चीज़ें कुछ नहीं हुई। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको कुछ भी सर्व नहीं किया गया है। जो आपकी वैल्यू है, आपका कॉन्फिडेंस है, सब चीज़ों को कहीं ना कहीं वर्थलेस या पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया गया। हो सकता है इस समय आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाले इश्यूज से भी गुजरोगे, जहाँ पर आपको अपने ऊपर से भी एक विश्वास खत्म हो गया, एक आत्मविश्वास की कमी यहाँ हो सकती है, नज़र आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ब्रेक कर दिया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से डैमेज किया गया है। और जो सब सोचा था, जिस तरह के सपने देखे थे, वो कुछ भी नहीं हुआ। बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी आवाज़ आपको बीच बीच में आएगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, कुछ नहीं कर सकते, सारा दिन चलती है कंस्ट्रक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हो आप, एंड कहीं ना कहीं अब आप मूव ऑन कर जाना चाहते हो, अब आप और पेशेंस नहीं रखना चाहते, अब आप और अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिविटी को नहीं देना चाहते अपने पर्सन को, क्योंकि आपने कोशिशें बहुत की हैं, एफर्ट्स आपकी तरफ से कम नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फैमिली का कंट्रोल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, मैनिपुलेशन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जिसके चलते सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ बिखर गया।
तो आपकी करंट एनर्जीज में यही सोच है कि मैं रुकूं या आगे बढ़ जाऊं, मन नहीं है बात करने का। और एक ट्रस्ट इश्यूज अपने ऊपर भी आ गए और इस रिश्ते पर तो आए ही आए हैं कहीं ना कहीं कि क्या चीज़ें रहेंगी, क्या होगा क्या नहीं। सो कहीं ना कहीं आप इमोशनल हैं, काफ़ी हैवी एनर्जीज में हो और डिसअपॉइंटेड हो। अब आपका मन नहीं है कि इनकी तरफ देखें और आपको कुछ तो धोखे मिले हैं, कमिटमेंट के नाम पर कुछ धोखा मिला है, बहुत लंबा इंतज़ार आपसे कराया गया, लेकिन अब आप अब और वेट नहीं करना चाहते, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। तो इस समय आपकी एनर्जीज ये हैं कि एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है, एक है ऐसी एनर्जीज हैं कि विद हैवी हार्ट लेकिन मूविंग ऑन वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन है कि आपने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स डाल दिए, कुछ ज़्यादा ही कोशिशें कर दी, उतनी नहीं करनी चाहिए थी। अपनी लाइफ का वापस कंट्रोल लेने की का टाइम है जहाँ पर अब आप और हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अब आपको आगे बढ़ना होगा, एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आना हो, मूव ऑन करना होगा या एक स्पेस देना होगा। अगर मूव ऑन वर्ड ना भी यूज़ करें, कहीं ना कहीं आपको खुद को डिस्कनेक्ट डिटैच करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही ट्रॉमा आपको इमोशनली मेंटली काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहा है, इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रहा है आपको। तो इस समय तो आप परेशान नज़र आ रहे हो एंड कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन में से परेशान हो गए। तो आगे देखते हैं, चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। सारे कार्ड्स ले लिए मैंने, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। कार्ड बहुत सारे मैस हो गए थे तो मैंने सभी वापस रख लिए डेक में, आपकी एनर्जीज वाले कार्ड्स भी ऐड कर दिए हैं, बिकॉज मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी ले लिया था तो सारे बहुत ज़्यादा ही कार्ड्स हट गए थे डेक से। चलिए, 2 ऑफ कप्स आपसे यूनियन में आने की एनर्जीज है, इनकी सोच तो ये चल रही है कि आपकी तरफ लौटना है। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हो सकती हैं इस गाइड। आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो नज़र आ रही है कि नो कांटेक्ट जोन है, बातचीत बंद है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है। कहीं ना कहीं इन्होंने एक स्पेस लिया हुआ है, इन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है और एक रिग्रेट की एनर्जीज़ है, एक पछतावा है जहाँ पर ये आपको दूर जाते हुए देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि चीज़ें बिखर गई हैं या बहुत बुरी तरह से चीज़ें डैमेज हो गई हैं। तो इस समय कह सकते हैं कि अपने किए का पछतावा कर रहे हैं, अपने लिए डिसीजंस का या एक्शंस का इन्हें इस समय रिग्रेट है और मन में बहुत ज़्यादा दर्द है कि इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, आपके साथ धोखा दिया है, आपके विश्वास को तोड़ा है। उन चीज़ों का रियलाइजेशन और किसी तरह का कर्मा भी ये इस समय फेस कर रहे हो सकते हैं कि कर्मा मिलना मतलब कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में उस तरह की सिचुएशन हो रही हो जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया हो या जिन सिचुएशन को आपके ऊपर चुना हो, वहीं पर इन्हें कुछ ना कुछ रियलिटी चेक कह लीजिए, कुछ सच्चाई सामने आ रही हो, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ रही हो। जिस तरह से ये इन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी ना होकर कुछ और ही सिचुएशन इनके सामने नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं एक भ्रम था, जो एक इल्यूजन थे वो जैसे टूटे हों। और इस समय ये एक स्टक एनर्जीज़ में चले गए, एक लॉस्ट सी एनर्जीज़ में चले गए हैं जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। जिस प्यार या जिस साथ से आपने जिस सपोर्ट से इनका साथ दिया था वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्होंने गंवा दी हैं। जिस तरह से आप मूव ऑन कर रहे हो, जिस तरह से आप डिटैच हो रहे हो, कि कहीं ना कहीं आपको देख पा रहे हैं, कुछ ना कुछ ये महसूस कर पा रहे हैं, चाहे एनर्जेटिक लेवल पर, कि आप अब इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इस रिश्ते को अब या इनको दूसरा चांस नहीं दोगे, क्योंकि आपकी तरफ से बहुत प्रयास रहे हैं, बहुत सपोर्ट आपका रहा है, बहुत इमोशनल सपोर्ट रहा है और अदरवाइज़ भी हर तरह से आप इनके लिए बहुत सपोर्टिव रहे हो। वो चीज़ों का रियलिटी चेक कह लीजिए, रियलाइजेशन इन्हें करेंटली हो रहा है कि जहाँ पर इस समय हो सकता है पूरी तरह अकेले पड़ गए हो। दुनिया बहुत है, भीड़ बहुत है, लोग बहुत हैं, लेकिन समझने वाला, साथ देने वाला कोई नहीं है। पूरी तरह से तन्हाई है, एक अकेलापन है और एक कह लीजिए कि पास्ट की तरफ मुड़कर देखने की एनर्जी से, जहाँ पर सब कुछ अपने एहसासों को, अपने इमोशंस को सब कुछ बिखरा हुआ देख रहे हैं। जब भी ये मुड़ कर देख रहे हैं तो इन्हें सब कुछ बिखरा हुआ नज़र आ रहा है।
ये रिश्ता इनके हाथों से निकल गया है, कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ रीच हो गए हो। अब आप पर उस तरह का अधिकार या उस तरह का हक भी नहीं रहा है इनका कि ये आपको वापस रिकनेक्ट कर सकें और आपसे कह सकें, आपसे माफ़ी मांग सकें कि दूसरा चांस के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। तो इस समय एक रिग्रेट की एनर्जीज़ हैं और किसी तरह की जस्टिस इनको सर्व हो रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है कहीं ना कहीं। जजमेंट है यहाँ पर, जस्टिस है। सो जजमेंट है, जस्टिस है। मैं पॉज कर रही हूँ बीच बीच में जहाँ बाहर का शोर बहुत तेज़ हो रहा है। तो यहाँ पर वही है कि जजमेंट है, जस्टिस है, और इन्हें कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इन्होंने गलत चुनाव कर लिया। जिसको चुना है वहाँ पर दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि आपके साइड भी, आपकी एनर्जीज में थर्ड पार्टी के साथ एक हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। तो कहीं ना कहीं चीटिंग आपको मिली है किसी और इंसान के चलते, और वहीं पर ये अब कुछ भी एज एक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है। जिन चीज़ों को चुना है वहीं पर जैसे इनके इमोशंस, इनकी लाइफ धराशायी हो रही है। ये कह लीजिए जो सपनों की इमारत इन्होंने या सपनों की दुनिया किसी और के साथ देखी थी, वो ढहती नज़र आ रही है, सब कुछ बिखरता नज़र आ रहा है। और उस चीज़ का अब इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलती होगी, कि जिस तरफ इन्हें बढ़ना चाहिए था उसकी जगह ये किसी और दिशा में चले गए, जहाँ पर एक अकेलापन है, अंधेरा है, उसमें भी एक रोशनी की किरण अगर नज़र आती है तो सिर्फ आप ही नज़र आते हो। और जहाँ ये अपने अंदर झांकते हैं तो इन्हें समझ आता है कि हाँ, इन्होंने ही अपनी तरफ से अपनी लाइफ को तबाह कर दिया है, सब कुछ बिखेर कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया। तो इस समय काफ़ी इमोशनल लॉस है, हार्ट एक एंड लॉस की एनर्जीज़ हैं, एक आइसोलेशन है, सेपरेशन, सफरिंग है, जहाँ कोई इनको नहीं समझ पा रहा। सब अपने मतलब से जैसे इनके साथ जुड़े हैं। लोगों के असली चेहरे इनको इस समय नज़र आ रहे हो सकते हैं, लोगों की असलियत इनके सामने आ रही है। ये जो जिन पर भी ब्लाइंड फोल्डेड वे में जिन पर भी ट्रस्ट करके जिस भी तरफ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस समय इनके किसी से भी बातचीत नहीं हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव चल रहा है, और एक कंपैरिजन चल रहा है आप में और बाकी सिचुएशन में। इनके परिवार में कोई महिला हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिनका प्रभाव, जिनका दबाव बहुत ज़्यादा हो। कोई भी हो सकती है, कोई अदर सिचुएशन हो सकती है, सिस्टर, भाभी, मदर, कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके चलते इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो करेंटली ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें उतनी हिम्मत नहीं है अभी कि आपको फेस कर सकें। तो इस समय तो ये पछतावे की एनर्जीज में है, विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप इनके जीवन में वापस आ जाओ, इन्हें माफ़ी दे दो। लेकिन अभी तो ये अपनी ही सिचुएशन में उलझ गए हैं, जहाँ पर सिर्फ आशा की किरण कह लीजिए आप ही हैं और कुछ नहीं है। आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, अपने में उतनी करेज लाना चाहते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ सकें, आपको न्याय दे सकें, आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं आप में भी एक बदलाव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं महसूस करें कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसे डिटैच कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है। इमोशनली आप इनके लिए अब उस तरह से अवेलेबल नहीं हो, उस तरह से अभी आप इनके लिए अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास करने के माइंडसेट में नहीं हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद पर फोकस नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर्स कह लीजिए, एक टेरिटरी सी आपने अपनी एक रेखा खींच दी है, एक बाउंड्री सेट कर दी है, जिसके अंदर आप अपनी टेरिटरी के अंदर आप किसी को नहीं आने देना चाहते। तो समझ आ रहा है, गलतियों को महसूस करें इस समय, और बार बार मेरे को पॉज करना पड़ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, नहीं तो आपको बहुत शोर लगेगा आपको अगर आप सुनेंगे तो इस समय तो इनकी ये एनर्जीज़ हैं कि ये चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, और इनकी लाइफ में किसी तरह का जस्टिस या किसी तरह का कर्मा सब हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है। पहले मैं नंबर वगैरह बता दूँ आपको। फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, 2। तो इमोशनल फ्लक्चुएशंस तो रहेंगी नेक्स्ट 2 आवर्स, 2 डेज़ काफ़ी हैवी हो सकते हैं इनके लिए, काफ़ी कुछ सोच विचार हो सकता है, एक कंपैरिजन रहेगा। आपकी तरफ लौटना चाहेंगे, यूनियन में आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा से गुजर सकते हैं अगले 2 दिन। नेक्स्ट 2 डेज़ एंड 2 आवर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनिशियल्स देखते हैं।
ZFWHOQDXMCLIVNGPRKASEYJU, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? टेन ऑफ पेंटिकल्स प्लीज गाइड करें। आपको दूर जाते देख रहे हैं, आपको डिटैच होते देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब इनको अपनी कमियां महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस हो रही है। रातों को बहुत परेशान रह रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब्ड रह रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ लव के साथ शैडो साइड एंड इररिप्लेसेबल आया, तो कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक मिला है, एक रियलाइजेशन हुआ है। जहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को डिटैच किया है, डिस्कनेक्ट किया है, वहीं इन्हें आपकी कमी महसूस होनी शुरू होगी। कहीं ना कहीं खालीपन, एक अधूरापन महसूस करें कि आपका स्थान क्या था, आप कहाँ स्टैंड करते थे इनकी लाइफ में, जिस चीज़ को ये पास्ट में बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे। तो अब इन्हें महसूस हो रहा है कि इनकी गलतियों के कारण इन्होंने आपको गंवा दिया, आपको खो दिया है। अपने कुछ लाभ, अपने कुछ बेनिफिट्स के कारण, अपनी कुछ सोच के कारण कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेटिव हो गए हों, कुछ ज़्यादा ही गुणा भाग में लग गए हों, जहाँ पर इन्होंने आपको खो दिया। आप जैसे हीरे को इन्होंने गंवा दिया, इस चीज़ को ये महसूस कर रहे हैं। इस समय हील करने का प्रयास कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि अब आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। स्टार प्लीज गाइड करें। कंफ्यूजन, क्या कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों भ्रम में रहा, क्यों इल्यूजन में रहा, क्यों नहीं देख पाया इस साथ को, आपके सपोर्ट को, आपके प्यार को, आपकी प्योरिटी को, जिस डेडिकेशन से, जिस डिवोशन से आप इनके लिए प्रयास कर रहे थे, एफर्ट्स डाले थे, क्यों नहीं देख पाए। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे। आप आउट ऑफ रीच नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप तक पहुँचने का हक इन्होंने गंवा दिया है। इस चीज़ को इस समय ये महसूस कर रहे हैं। एक फॉगी माइंड है, एक कन्फ्यूजन है, जहाँ रातों को डिस्टर्ब रहते हो या बहुत डिस्टर्ब स्लीप रहती हो, जहाँ पर दिमाग में आप ही चलते रहते हो या ये रिश्ता चलता रहता हो कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। जो सब कुछ उलझा दिया है उसे सुलझाएं कैसे, और जिन चीज़ों को चुन लिया है अब उन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। डैमेज, गिल्टी, वही एनर्जीज़ हैं। कन्फ्यूजन है, गिल्टी है, डैमेज है। तो समझ पा रहे हैं कि इन्होंने ही सब कुछ डैमेज कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। एक खूबसूरत रिश्ते को अपनी लाइफ से इन्होंने अपने हाथों से निकाला, बाहर किया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? अभी महसूस करें कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहे हो। जो आप डिज़र्व करते थे आपको इन्होंने कभी नहीं दिया। जो आपको मिलना चाहिए था, जिस पर आपका हक था, जितनी आपने मेहनत की थी, जितना आपने डेडिकेशन दिखाया था, तो उस तरह से इन्होंने, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं रहा। कोई प्रयास नहीं रहे, कोई सपोर्ट नहीं रहा, कोई एफर्ट्स नहीं रहे। उस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बदल कर रख दिया। जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, लविंग, केयरिंग रहे थे, नर्चरिंग रहे थे, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और वो सब इसीलिए हुआ कि इनकी तरफ से जो धोखे मिले, इनकी तरफ से जो आपकी उम्मीदों को बार बार तोड़ा गया है, आपके ट्रस्ट को बार बार तोड़ा गया है, कि कहीं ना कहीं जो एक अनहैप्पीनेस थी, एक मन के अंदर एक डिस्कम्फर्ट था, एक उदासी थी, उसको ये अब महसूस कर पा रहे हैं कि जिसके कारण इन्होंने जैसे आपको बदल कर रख दिया। पास्ट में बहुत जी रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करें, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि कहाँ कहाँ ये गलत रहे थे। इनकी गलतियाँ दिख रही हैं। यहाँ भी शैडो साइड आया तो इन्हें अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ इस समय नज़र आ रही हैं कि जिसके चलते इन्होंने जैसे आपको ही बदल कर रख दिया। अभी अपने आप से ही नाखुश हैं, अपने आप से ही नाराज़ हैं, अपने आप से ही डिसअपॉइंटेड हैं, डिसहार्टेंड हैं कि हाँ, इन्होंने ही आपको खोया है, इनकी ही गलती रही, इन्होंने ही जो उस समय जो इनकी तरफ से प्रयास रहने चाहिए थे वो नहीं किए। चलिए देखते हैं जस्टिस क्या है। जस्टिस प्लीज गाइड करें। अभी दिख रहा है इन्हें कि आपके साथ की जो केमिस्ट्री थी, जो बॉन्डिंग थी, वो किसी के साथ मैच नहीं कर सकते। जिस तरह का इंटेंस पैशन या एक इंटेंस इमोशंस आप दोनों ने शेयर किए हैं, वो किसी के साथ नहीं है। जहाँ पर ये हैं इस समय, ना इन्हें कोई
उस तरह का अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, ना उस तरह की इंटेंसिटी है, ना उस तरह की बॉन्डिंग है, ना उस तरह की अंडरस्टैंडिंग है। तो इस समय वही रियलिटी चेक या वही जस्टिस मिल रहा है कि जहाँ पर अब ये इसी केमिस्ट्री के लिए, इसी साथ के लिए, उसी पैशन के लिए तरस रहे हैं। जिन लोगों में वो पैशन, वो अट्रैक्शन जिन लोगों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। कोई इन्हें समझ ही नहीं पा रहा, कोई इन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है। तो वो जो एक कमी है ना, अब ये इमोशनल वैक्यूम है, एक डिसकंटेनमेंट है, अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है और एक लॉन्गिंग है, क्रेविंग है उसी तरह के प्यार, उसी तरह के इंटेंसिटी की, उसी तरह के इमोशंस की जो आपने हमेशा इनको दिए हैं। और ये इस समय खाली हाथ हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। वही न्याय यहाँ पर सर्व हुआ है कि जहाँ इन्होंने एक खूबसूरत रिश्ते को अपने जीवन से जो बाहर किया है, बेदखल किया है, वहाँ इन्हें अब जिन लोगों में ये वो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा रॉ कह लीजिए, प्रैक्टिकल, रैशनल, एकदम कोल्ड से एनर्जीज वाले लोग हो सकते हैं, जहाँ पर वो पैशन, वो जो ये जिस तरह की इंटेंसिटी इन्होंने आपके साथ महसूस किया, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ एकदम बंजर है, खाली है। आपकी बातों को बहुत मिस करते हैं, आपकी आवाज़ को बहुत मिस करते हैं, और जो गलतियां होंगी उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। कॉन्वर्जेशन फॉरगिवनेस है, कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। और देख रहे हैं आप अलग हो रहे हो, आप दूरियां बना रहे हो। स्ट्रेंथ, सो इरिप्लेसेबल आया, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ यूनियन में आने के लिए अपने में उतनी स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं कि आपके साथ वापस से आपकी तरफ लौट सकें, आपके साथ रीयूनाइट हो सके। क्योंकि इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि आप पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और कहीं ना कहीं ईगो के चलते, प्राइड के चलते, अपनी गलतियों के चलते, जो भी अहंकार था, जिस भी चीज़ का प्राइड था, वो इनका ब्रेक हुआ है इस समय। और इन्हें अब बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी तरह से उतनी हिम्मत जुटा सकें कि आपको फेस कर सकें। और एक रियलाइजेशन या वही कर्मा है कि द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो अब जिन सिचुएशन को इन्होंने चुना है, वहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं है। वही बंजर है, सब कुछ खाली है, वीरान है, कह लीजिए सूखा है ना। वो क्या होता है, क्या कहते हैं, सूखा पड़ जाता है जिसे कहा जाता है ना, वही वाली एनर्जीज हैं कि कुछ भी नहीं है। इमोशनलेस लोग हैं या इनसेंसिटिव हैं, सेंसिटिविटी उतनी नहीं है या इनसे उतने ज़्यादा अटैच नहीं है। तो अब ये वही चीज़ों को याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ यूनियन में आना। इनका ईगो ब्रेक हुआ है इस समय। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ जो रिश्ता था अब महसूस हो रहा है कि चाहे जितनी दूरियां आ गई, चाहे जितने भी डिस्टेंस इन्होंने मिला लिया, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे। सोल डाई है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, कि मैं तुमसे जितना भी दूर हो जाऊं, जितनी भी दूरियां बना लूं, लेकिन मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, भुला नहीं पा रही। तुम्हारी ही यादों में हूँ, तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, और तुमसे ही मिलने के लिए जैसे तरसता रहता हूँ या तरसती रहती हूँ। मुझे अपने धोखे का, अपनी डिसऑनेस्टी का, जिस भी तरह से मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। रिग्रेट है, पछतावा है कि मैंने ही इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर दिया। बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने गलत किया है, उससे ये रिश्ता पूरी तार तार हो गया, पूरी तरह से बिखर गया। तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, माफ़ी की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता एक अटूट बंधन है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से चाहे जो डिस्टेंस आगे फिर भी कनेक्टेड हो, वो चीज़ ये महसूस करें। सो आपकी तरफ एक अलग सा पुल, एक अलग सी डोर आपके साथ अभी भी बंधी महसूस करें कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इस समय इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने गलत चॉइसेस ले ली, गलत डिसीजंस ले लिए। जिस भी थर्ड पार्टी को इन्होंने चुन लिया है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए, वहाँ पर अब समझ पा रहे हैं कि वो नहीं, आपके साथ कुछ सोलमेट कनेक्शन था, सोल टाई थी, कुछ ऐसा रिश्ता था जिसे इन्होंने अपनी गलतियों से गंवा दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट एक्शन प्लीज गाइड करें। स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत रहेगी, एक वेटिंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पर आप पर बहुत ज़्यादा नजरें रहने वाली हैं। जो स्टक कर दिया है इस रिश्ते को, जिस पॉज में इन्होंने डाल दिया है, जिस करेज की कमी के कारण, जिस स्ट्रेंथ की कमी के कारण
इन्होंने आपके लिए कोई एक्शन नहीं लिया था, तो एक राइट टाइम का वेट करें। लवर्स आ गए, साथ में डेविल है, आपके लिए पॉजिटिवनेस बढ़ने वाली है, आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बढ़ने वाला है, आपको वापस से पाना चाहेंगे, अपने कंट्रोल में वापस लाना चाहेंगे। जहाँ जो आप आउट ऑफ रीच हो रहे हो वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब करने वाली हैं। कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का वेट करें कि आपको रीच आउट कर सके, रिकनेक्ट कर सके। कंपैरिजन है, समझ आ रहा है बाकी लोगों में और आप में कौन सही कौन गलत, सब चीज़ें समझ आ रही है कि आपके लिए एक्शन लेने की एनर्जीज में आएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ जेस्चर बहुत जल्दी दे सकते हैं आपको, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कुछ जेस्चर, कुछ हिंट रिसीव हो सकता है। और जो नेगेटिविटीज़ हैं या बहुत ज़्यादा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ही विद बाउंड्रीज अगर ये अपने इस रिश्ते को रख रहे थे, ओवर प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे, तो वो सब इनका जो ईगो था, इनका एटीट्यूड था, वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह लीजिए कि ईगो मेल्टडाउन हुआ है, थोड़ा नरम पड़ा है ईगो, कि जहाँ पर अब ये सिचुएशन का कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। जहाँ इन्होंने खुद अपने डिसीजंस के कारण इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, इस रिश्ते को एक वेटिंग जोन में या एक अनक्लियर सी जोन में डालकर छोड़ दिया, जहाँ पता ही नहीं है कि फ्यूचर क्या है। तो अब इन्हें आपके साथ फ्यूचर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ यूनियन में आएंगे। वेटिंग एनर्जीज बिल्कुल है, नजरें, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है, पोजेसिवनेस बहुत रहेगी, और ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ जेस्चर देंगे। यहाँ क्वीन ऑफ और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, क्वीन एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, और इस समय आप भी इनको ही टक्कर का ईगो या ईगो कह लीजिए, या एक बाउंड्री आपने भी सेट की हुई है, और वो चीज़ ये देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि अगर इन्हें अप्रोच करना है तो इन्हें एक क्लियर कट वे में आपके सामने आना होगा, राइटफुल वे में आना होगा। अब और मैनिपुलेट नहीं कर सकते आपको, अब आपके और एफर्ट्स का लाभ नहीं उठा सकते, आपकी मासूमियत का, आपकी इनोसेंस का, आपके डेडिकेशन का और गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर इन्हें आपको यूनियन आपके साथ चाहिए, आप इनको अपने जीवन में चाहिए, तो इन्हें अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट वे में आना होगा, प्योर इमोशंस के साथ। एक लविंग एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ ये आपको रिकनेक्ट करेंगे, एक रीयूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। और हम राशियाँ देख लेते हैं। नंबर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है 3 की वाइब्रेशन है, तो 3 एंड 6 की वाइब्रेशन है, तो नेक्स्ट 3 to 6 आवर्स और डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। और अगर वैसे नंबर की बात करें तो हमारे पास 11 है, 3 है, 11 है और 6 है, तो 3, 6, 11 आप लोगों से किसी तरह से डेज या मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर मार्च मंथ, दिसंबर मंथ, जून मंथ, फरवरी मंथ, या हमारा नवंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और बर्थ डेट की राशियाँ नहीं बताई ना मैंने। पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, हाँ स्वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स आया है, वॉन्ड्स है, कप्स नहीं आया है। तो यहाँ पर जो राशियाँ नहीं आई हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। और जो प्रोमिनेंटली आई है वो एक्वेरियस, कुंभ राशि है, लिब्रा, तुला राशि है, लियो, सिंह राशि है, जेमिनी, मिथुन राशि है, कैप्रिकॉन, मकर राशि यहाँ प्रोमिनेंटली आए हैं। बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10, 19, 1, 28, 17, 8, 26, 13, 4, 22, 12, 3, 21, 30, 5, 14, 23, 11, 2, 20, 8, 17 तो बताया, 8, 17, 26, 3, 21 ये भी बोल दिया, 6, 15 और 6, 15 और 24 हो सकता है। हाँ ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और बर्थ डेट में और हो सकता है 13 हो सकता है, 16 हो सकता है और 15 हो सकता है, हाँ 14 हो सकता है। ये बर्थ डेट हो सकते हैं। बर्थ मंथ में अक्टूबर या जनवरी और अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च, दिसंबर हो सकता है, फरवरी, नवंबर हो सकता है, मई हो सकता है, अगस्त तो बता दिया, एंड जून हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।